अकति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय भगति प्रति दिवसे परम सुखे प्रति स्वीकार करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्व गुणान्विता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद की एकादशी महामहोत्सव की। तो आज पद्मिनी एकादशी है और एकादशी के दिन बताया जाता है कि अधिक से अधिक हमें भक्ति का कार्य करना चाहिए। भक्ति के बहुत सारे कार्य हैं, तो इन सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो भगवान के नामों का उच्चारण करना बहुत ही सिंपल है पर इजी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। भगवान का नाम लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी ले सकता है, सिंपल आसान नहीं है। एक बार ले लेते हैं, बार बार नहीं ले पाते हैं। तो बताया जाता है कि इन नामों में इतनी शक्ति है कि अगर इन नामों को अगर हम उच्चारण करना शुरू करें तो स्वतः ही धीरे धीरे हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है। आपको विनम्रता के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा है कि 64 माला करना चाहिए सबको। जो 64 माला नहीं करता है उसको फॉलेन कहते हैं, और जो 64 माला करता है वो अपने आप को फॉलेन महसूस करता है। दोनों में अंतर है। सेम श्रील प्रभुपाद ने हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया कि कम से कम हम 16 माला करें। जो 16 माला नहीं करते वो फॉलेन है, लेकिन जो करने लगते हैं वो अपने आप को फॉलेन गिरा हुआ महसूस करते हैं। मतलब कि प्रेम 16 के बाद शुरू होता है, जब कोई प्रेशर नहीं होता। 16 तक बड़ा प्रेशर होता है, नहीं, अंदर बाहर दोनों तरफ ध्यान होता है, कितनी माला हुई, कितना काउंटर हमने किया। लेकिन जब हमारे पर कोई प्रेशर नहीं होता किसी दिन कि चलो बस कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, ऐसे ही करना है, तो वो प्रेम माला होता है। इसलिए हमें फिर ऐसे माला को, ऐसी चैंटिंग को भगवान को समर्पित करना चाहिए, फिर भगवान जी प्रसन्न होते हैं। जनरली ये भी बताया गया है कि जब हम जाप करते हैं तो हमारी जो मनोदशा है वो जाप करने की बन नहीं पाती है। हम बहुत प्रयास करते हैं, सुनते तो हैं कि हमें डेली जाप करना चाहिए, मन लगा के जाप करना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते।
तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें फिर भी प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रयास हमारे तरफ से रहेगा और कृपा जो है वो भगवान की तरफ से रहता है। तो भगवान कैसे कृपा करते हैं? तो भगवान जो है हमें हमारे जीवन में तुलसी महारानी को भेजते हैं। तुलसी महारानी एकमात्र ऐसी पर्सनालिटी है जो स्पिरिचुअल है और वाइब्रेंट है और प्रेजेंट है। उनके माध्यम से हम अपने जप को बहुत आसान कर सकते हैं। इसलिए जप के समय तुलसी महारानी के सामने बैठ कर करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जब 3 लाख नाम लेते थे तो माया देवी ने एक वैश्या को भेजा उनकी परीक्षा लेने के लिए, और उस समय हरिदास ठाकुर ने किसी का एसोसिएशन अगर लिया था तो बस खाली तुलसी महारानी का लिया था। उनके पास वही एक चीज थी जिन्होंने उनकी रक्षा की, और वो पूरा ध्यान तुलसी महारानी पर लगा करके हरिनाम कर रहे थे। और उसी तुलसी जी के कारण उस वैश्या का भी जो है उद्धार हो गया। बाद में हरिदास ठाकुर वहां से चले गए और उसको बोले कि अब तुम यहाँ बैठो, मैंने जिसका शरण लिया था अब तुम इनका शरण लो, तुम इनकी सेवा करो। इसलिए हम लोग आते हैं जे तुम्हारा शरण ले तारो वंशा पूर्ण हो। तुलसी महारानी में बहुत बहुत शक्ति है, और हर किसी की अपनी एक तुलसी होनी चाहिए आइडियली। यहाँ पे तो खैर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट घरों में एक एक तुलसी होनी चाहिए। घरों में तो होती ही है तुलसी। हर व्यक्ति को अपने अपने घर में एक एक तुलसी रखनी चाहिए, और हमें क्या करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जितना क्लोज हो सके ना तुलसी महारानी के से, उतना क्लोज बैठ करके ना जाप करना चाहिए। तो होगा क्या, आप जाप करेंगे, आप चैंटिंग करेंगे, सॉरी, आप जब तुलसी महारानी के सामने जब आप उनकी सेवा करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनसे क्लोजनेस बढ़ाएंगे, जब आपका अपनापन उनसे बढ़ने लगेगा तो वो आपके जाप को अच्छा कर देंगे। क्योंकि हम अपने बल पे जाप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाते हैं, तो वो हमारी चैंटिंग को अच्छा कर देती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे बस हमें अच्छा सा रिलेशन बनाना है, उनसे हमारा संबंध बनना चाहिए। अगर एक बार तुलसी महारानी से संबंध बन गया ना तो हमारा बड़ा से बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ है। वो भगवान की सबसे प्रिय है। पूरा वृंदावन इन्हीं का है। वृंदावन, वृंदावन है तुलसी। जो जाप करते हैं हमारे हाथ में जो माला होता है वो भी तुलसी। जो हम प्रसाद पाते हैं उसमें भी कौन होती है, तुलसी। भगवान का शरीर अगर महकने का मौका कहीं मिले ना, सूंघने का, तो कैसा महकेगा, तुलसी की तरह। पूरा शरीर उनका तुलसी है। और राधा रानी के हाथ में देखोगे तो हमेशा क्या दिखेगा, तुलसी। तो तुलसी जी से ना फ्रेंडशिप करना है, बहुत जरूरी है। इनसे फ्रेंडशिप कैसे होगी, इनकी सेवा करके। इनको जल देना, इनको धूप में रखना, इनका सिंचन करना, मंजरियाँ निकालना, सूखे पत्ते निकालना, इनके लिए अच्छे ड्रेस बनाना, इनकी परिक्रमा करना, इनकी मिट्टी का स्पर्श करना, मिट्टी को खोदना और परिक्रमा करना, इनका गुणगान सुनना, इनके बारे में लोगों को बताना। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको अटैचमेंट हो जाएगा। अगर अटैचमेंट हो गया तुलसी जी से तो फिर वो आपके जाप को अच्छा कर देंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी चैंटिंग अपने से अच्छी नहीं हो पाती। तो बस हमारे को इतना करना होता है कि हम इनसे अच्छे से रिलेशन बनाएं, और ये क्या करेंगे कि हमारे को आगे बढ़ाते हैं। ये अपने आप भगवान के चरणों तक पहुंचाने की शक्ति रखती है। ये तुलसी महारानी का पावर है। जाप के बारे में ये भी बताया जाता है कि जो हमारी चैंटिंग है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि एक बालक अपनी माता के लिए कैसे क्रंदन करता है, वैसे ही जाप करते समय हमारा मनोभीष्ट होना चाहिए भगवान के लिए। जेन्युइन पुकार होनी चाहिए, तब फिर भगवान ऐसे पुकार से जो है वो आकर्षित होते हैं। जाप की, चैंटिंग की सक्सेस ही यही है कि जब हम जप करें तो आँख से आंसू निकले। जब तक नहीं निकल रहा तब तक समझना चाहिए कि अभी जाप में परफेक्शन नहीं आया। आंसू भी 2 प्रकार के निकलते हैं, एक मन से और एक हृदय से। मन से जो आंसू निकलता है वो भौतिक डिजायर का होता है, जो हृदय से निकलता है वो आध्यात्मिक डिजायर होता है। साधारणतः आंसू निकलते हैं मन वाले। मन लेकिन मेटेरियल है, तो मेटेरियल डिजायर होता है किसी अपनों के लिए या अपनी संसाधन के लिए। और हृदय से आंसू कब निकलता है, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब भगवान के प्रति हमारा जेन्युइन प्रेम रहता है। तो एकादशी जैसी जो तिथि है, इस दिन तुलसी जी की सेवा करना और इस दिन हरिनाम लेने से ना भक्ति बड़ी जल्दी बढ़ती है। तुलसी देवी में और भक्ति देवी में अंतर है। कई लोग तुलसी और भक्ति देवी एक ही समझते हैं। तुलसी देवी भक्ति देवी दोनों अलग अलग है। भक्ति देवी हमें भक्ति देती है, प्रेमयी सेवा करने का रास्ता दिखाती है।
एक और चीज़ बताया गया था कि जो जाप है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि सुबह सुबह ही पूरा कर लें, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। जो अपने जाप को पूरा करके सेवा करता है उसकी सेवा प्रेममयी सेवा होती है, बाकी लोगों की बस सेवा होती है। जैसे आपकी माला पूरी नहीं हुई और आप मान लीजिए लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या गार्लैंड बना रहे हैं तो वो सेवा है, लेकिन जाप पूरी हो गई तो फिर आपका गार्लैंड बनाना प्रेममयी सेवा है, वो सर्विस नहीं, वो डिवोशनल सर्विस हो जाएगा। तो हम लोग चेक करें पूरे दिन कि क्या हम सर्विस कर रहे हैं या डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। बहुत कम ही लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं। हर किसी के दिमाग में एक दो माला रहता है जो उसने छोड़ रखा है सुबह का, उसके कारण से बस वो सेवा बन के रह जाता है, वो प्रेममयी सेवा नहीं होता है। इसलिए ये भी एक हमें प्रयास करना चाहिए कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी माला को पूरी करें। जो रशियन डिवोटीज होते हैं ये सब के सब 4 बजे से पहले अपनी माला पूरी कर लेते हैं, शाम में जल्दी सो जाते हैं। उनको मालूम है कि मंगल आरती के बाद ना राउंड टेक नहीं होते, वो लोग पहले अपनी प्रायोरिटी पूरी रखते हैं। उसके बाद पूरे दिन जो सेवा करते हैं उनकी सारी सेवा ना डिवोशनल सर्विस में आती है। डिवोशनल सर्विस प्रेममयी सेवा का मतलब बहुत खुश होकर करते हैं, और हम लोग खुश होकर नहीं करते, हम लोग जैसे तैसे बस बोझ समझ के करते हैं, ड्यूटी समझ के करते हैं, प्रेम से नहीं करते। आप कभी फील करके देखिएगा, आपकी 16 माला हो जाए उसके बाद कभी माला बनाइएगा, कभी 16 माला हो जाए उसके बाद आप कभी भागवतम पढ़िएगा। इसलिए चैंटिंग पहले रखा गया, भागवतम बाद में रखा गया कि पहले आप चैंटिंग पूरा कर लें फिर भागवतम पढ़ें, फिर देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें जप के समय ध्यान रखना चाहिए। हमारी भक्ति का जो समम बोनम है, जो निष्कर्ष है, वो है हरिनाम, हरिनाम के उच्चारण, हरिनाम का उच्चारण करना। अगर हरिनाम उच्चारण ठीक हो रहा है यानी कि बाकी सब ठीक है, अगर नाम जब ठीक नहीं हो रहा है यानी कि सब गड़बड़ है। तो इसीलिए अधिक से अधिक क्वांटिटी में करें ताकि अधिक से अधिक क्वालिटी आए, और अधिक से अधिक क्वालिटी आएगी तो भगवान से हमारा आकर्षण बढ़ेगा। आज हम लोग सोच रहे थे कि एक भजन हम लोग, वैसे तो आज अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, लेकिन 5 मिनट और एक और भजन गाते हैं, इसको चौराष्टकम कहते हैं। इस महीने हमें चौराष्टकम का भी पाठ करना चाहिए। चौराष्टकम का मतलब है कि भगवान जो हैं उनको चोर बताया गया है, और किस प्रकार की अलग अलग वो चोरी करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। किसने ये भजन लिखा है? कि भजन लिखा है बिल्व मंगल ठाकुर ने, ठीक है। तो इनके बारे में बताया जाता है कि ब्रज में प्रसिद्ध, ब्रज के सबसे प्रसिद्ध, और बड़ा करना पड़ेगा, ब्रज के प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के वस्त्र चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौर चौरा ग्रगण्यम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान, उस भगवान को प्रणाम किया जा रहा है जो फेमस चोर है, थीफ है। तो क्या चोरी करते हैं? ब्रज के माखन को चुराते हैं, प्रसिद्ध है वो चोरी करने प्रसिद्ध है, मक्खन चुराने में, गोपियों के कपड़े चुराने में, और जो आश्रित जनों के जो अनेक जन्मों के जो पाप हैं उनको चुराने में। और क्या करते हैं ये? श्री राधिका के हृदय को चुराने वाले हैं, नूतन जलधार की श्यामा कांति चुराने वाले, एवं निज शरण आश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले, ऐसे चौर ग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देते हैं। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में न देखा न सुना, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी नहीं देखा न सुना। अब वो चोर से प्रार्थना करते हैं कि हे चोर, सोचिए आपको कोई बोले हे चोर, तो भगवान को कह रहे हैं हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो, क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो या पकड़ लिए गए हो। तो जो लेखक है वो लिखते हैं कि आज मैंने इस चोर को पकड़ लिया है, डेली चोरी करके भाग जाता था, अब क्या करो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो, लेकिन संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो, तथा सभी जनों के
समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपनी प्रेम भक्ति द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तो तुम नहीं काट पाओगे। कह रहे कि मैंने तुम्हें प्रेम रस्सी बांध दिया है, इसलिए क्या करो, हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है, अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हिंदी में उतना मजेदार नहीं है, इंग्लिश में बहुत बढ़िया है इसका ट्रांसलेशन। इंग्लिश इसके बाद निकालना जरा, बहुत बढ़िया है। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं करूंगा। इस अष्टक में उपजाति नामक छंद है। तो हिंदी वाला थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है, इंग्लिश है ओरिजिनल। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। I offer pranam to that foremost of thieves who is famous in Braja as the butter thief and who steals the gopis' clothes, and who for those who take shelter of him steal the sins which have accrued over many million lifetimes. I offer pranam to the foremost of thieves who steals Srimati Radhika's heart, who steal the dark lustre of a fresh rain cloud, and who steals all the sin and suffering of those who take shelter of his feet. He turns his surrendered devotees into paupers and wanderings, homeless beggars. Oh, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all the three worlds. Mere utterance of his name purges one of a mountain of sins. Such an astonishingly wonderful thief I have never seen or heard of anywhere. O thief, having stolen my wealth, my honor, my senses, of my life and my everything, where can you run to? I have caught you with the rope of my devotion. You cut the terrible noose of Yamraj, you sever the dreadful noose of material existence, and you slash everyone's material bondage, but you are unable to cut the knot fastened by your own loving devotees. O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison house of my heart, which is very fearful due to the terrible darkness of my ignorance, and there for a long time you will remain, receiving appropriate punishment for your crimes of thievery. O Krishna, thief of my everything, the noose of my devotion remaining forever tight, you will continue to reside in the prison house of my heart, because I will not release you for millions of eons. श्री चौराष्टकम की जय। तब हम लोग इस भजन को गाते हैं, प्रयास कीजिएगा दोहराने का। दिख रहा? तो ये हम डेली गा सकते हैं अपने घर में, अगर यहाँ मौका नहीं मिलता है तो चौराष्टकम गाना चाहिए हमें। दिख रहा सबको? ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदकूलचौरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतकूलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नमा बुधौ श्यामलकान्ति चौरं। श्रीराधिकाय हृदय
पदाश्रितं च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पदाश्रितं समस्तचौरं चौराग्रगण्यं अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति केनापि अहो भीषणचौरयेद्रिक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रेऽपि भीषणचौरयेद्रिक् यद्यनामापि हरति अशेषं गिरिप्रसारन् अपि पापराशिम् गिरिप्रसारन् अपि आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रिक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्रमश्च हित्वा मम सर्वमेव धनं च मानं तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा पलायसे कुत्र धृतवद्य चौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा चिन्तसि घोरं यमपाशबन्धं चिन्तसि भीमं भवपाशबन्धम् चिन्तसि भीमं चिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मनासेतुं शरशिगै घोरे करागृहे दुःखमया निबद्धम् लभास्वहे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितम् एव दण्डम् करागृहे वसा सदा हृदये मदीये मदभक्ति पाशदृढा बन्धनिश्चलासान् तव कृष्णा हे प्रलय कोटि शान्तरूपी सर्वस्य चौरा हृदयं नैवोचामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतकुलचौरं ब्रजे प्रसिद्धं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक हरे कृष्णा हरे हरे राम
कमिंग ट्यूसडे को हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी आ रहे हैं। तो प्रभु जी आपको पता ही है, इज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण को लेकर के बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। तो जनरली वो नवंबर में आते हैं, अक्टूबर नवंबर में गीता के लिए, और इस बार आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के लिए। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि भाद्र पूर्णिमा के दिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिनों की कथा नवमी से शुरू करके पूर्णिमा तक उन्होंने कंप्लीट किया था। इसी उपलक्ष्य में वो इस पुरुषोत्तम मास से लेकर के जो भाद्रपद है, पूर्णिमा है, उसके बीच में हमसे चाह रहे कि हम लोग अधिक से अधिक श्रीमद् भागवतम कराएं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, हमारी कांग्रेगेशन फैमिली डिवोटीज वो भी इनवाइटेड है। तो प्रोग्राम जो है शाम को 6:30 बजे रहेगा। प्रभु जी 7 बजे तक, 7 बजे से पहले आ जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया 6:30 बजे की गौर आरती में आएँ और सब लोग वैष्णव ड्रेस में रहें, और यथासंभव जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका ध्यान रखें। बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु जी माता जी साइड बाई साइड। और उस समय कोई मैनेजमेंट ना करें, प्रयास करें। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आप उनके पहले आ जाएं और वो जो बोले वो ध्यान से सुने, यही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, ना तो कहीं जाते हैं तो कुछ खाते हैं, इवन पानी तक नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको सब वजन करके होता है, सब अपना हिसाब किताब से, कितने बजे पीना, क्या खाना होगा, सब हिसाब किताब बराबर है। ऐसा नहीं है ना यहाँ कुछ खाएंगे ना पानी पिए, कुछ नहीं करेंगे, बस वो चाहते ही हैं कि आप टाइम से पहुँचें और श्रवण करें। तो आप सब मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, आप लोग से ज़्यादा उम्मीद है टाइम से पहुँचे, और जो बाकी लोग हैं उनको भी बता सकते हैं और उनका ध्यान रखें। कई लोग नए आते हैं, उनको क्लास का पता नहीं होता है, तो उनके बच्चे या मोबाइल या आपस में बातें करते हैं, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो ये प्रयास कीजिएगा। तो ट्यूसडे को डेट मेरे ख्याल से 2 है, 2 जून ट्यूसडे है। उस दिन कृपया करके टाइम से आ जाए। तो नाना करते ही हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन कर लिया। प्लान ये था कि चैंटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ राउंड्स हम लोग, आज एकादशी है, कुछ राउंड्स हम लोग माला करते हैं। एंड अराउंड 8:15 पे हम लोग गुरु पूजा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, अग्नि एकादशी की। हाँ, और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि उसी दिन मैंगो फेस्टिवल भी मना लें। क्या विचार है? कितनी दुख की बात है ना? ठीक रहेगा? ठीक है, उस दिन भी हम लोग मैंगो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करेंगे। तो जो लोग भी मैंगोज फेस्टिवल में भाग लेना चाहते हैं, वो एक दिन पहले ही मैंगो दे दें, या फिर एक दिन पहले आप लक्ष्मी दे दें, ताकि अधिक से अधिक मैंगो वाइज डेकोरेट किया जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभात की जय। हरे कृष्णा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, हमारे बीच में परमात्मा प्रभु हैं। आप जानते हैं परमात्मा को? परमात्मा को कौन नहीं जानता? सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और परमात्मा का एक काम पता है क्या है? इस संसार में भ्रमण कराना। जितनी यात्राएं होती हैं परमात्मा ही कराते हैं ना, इस शरीर से उस शरीर में, इस धाम से उस धाम में, उसी तरह ये भी करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा कभी छुट्टी नहीं लेते, परमात्मा हमसे दूर नहीं जाते। लेकिन ये परमात्मा दूर जाने वाले हैं। ये दूर इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत दिन से बच रहे थे, लेकिन इनकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट आ गई है। अभी 1 महीने के लिए इनसे थोड़ा सा विरह रहेगा। फॉर 1 मंथ ही इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू चेन्नई। वहाँ पे राहुल पांडे रामरूप प्रभु बैठे हुए हैं। तो सोचे कि हम तो आ नहीं पा रहे हैं, इन्हीं को खींचो वहाँ से, सरदार को ही खींच लो उस तरफ। तो यहाँ के सरदार को ही खींच रहे हैं। तो इनकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, इनकी टीम के सभी लोगों को जाना है। बहुत दिन से टाल रहे थे, मैंने बोला देखो जाना अभी चले जाओ, क्योंकि क्या इधर कोई फेस्टिवल ज़्यादा है नहीं। एक मैंगो फेस्टिवल का सीधा निर्जला एकादशी है, इस बीच में तो ठीक रहेगा ना, ना बोलने कोई ऑप्शन नहीं है, भेजना तो पड़ेगा ही। तो भक्तों ने मिलकर के एक छोटा सा भेंट जो है प्रभु जी के लिए दिया है। तो आप सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल धन्यवाद करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ये दूरभाष है, इससे दूर जाने के बाद अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, इसलिए इनको दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ अभी इंस्टॉलेशन का कुछ काम धाम बचा है, ये भी करेंगे।
और फाइनली जिस दिन ये छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट से एयरप्लेन जाएंगे ना, तो उस दिन फिर इनको दे देंगे। एक बार फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, कृष्ण प्रभात की चैंटिंग हरे कृष्णा।